गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे हिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर। अपना पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, अपन सीधा टॉपिक के ऊपर ही चलते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो दजला फरात, सुमेरियन और नील नदी जो घाटी है उसके समकालीन ये सभ्यता है। अब आज का टॉपिक है अपना सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जो इसका कालक्रम है वो दजला फरात, सुमेरियन और नील नदी घाटी के समकालीन माना जाता है। दजला फरात, नील नदी घाटी, नील नदी घाटी, सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता के समकालीन है ये। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो दजला फरात, सुमेरियन, नील नदी घाटी के समकालीन है, यानी कि उनके समय के आसपास ये पाई गई है। जो इसका कालक्रम है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है, क्या क्या इसका कालक्रम है। जॉन मॉर्सल जो महोदय हैं इसका कालक्रम 3250 से 2750 मानते हैं। जॉन मार्शल वो कहते हैं कि 3250 से ईसा पूर्व से 3250 ईसा पूर्व से, मैं हिंदी पूरा ही लिख देता हूँ, ईसा पूर्व 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक मानते हैं। कौन मानते हैं? जॉन मॉर्सल जो है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। और दूसरा है कार्बन 14, जो रेडियो कार्बन है। रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो इसका कालक्रम है वो 2500 से 1750 माना गया है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है रेडियो कार्बन 14। ठीक है, आप ऐसे याद रखना। रेडियो कार्बन 14 जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। अब इस सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी अपन पहले बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खास विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी विशेषता क्या है। ये एक नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहली बात ये एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जब इसकी खुदाई हुई थी तो इसके अंदर नगरों के प्रमाण ज़्यादा मिले हैं। दूसरा है सिंधु घाटी जो सभ्यता थी यहाँ पे विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी की व्यवस्था है। अगर नगरीय सभ्यता थी तो इससे क्या निकलता है कि विशिष्ट नगर नियोजन भी होगा। तो इसी से क्या निकलेगा, न से नगर नियोजन, विशिष्ट जो नगर नियोजन है वो इसके अंदर मिला है, और जल निकासी। अगर नगर नियोजन है तो क्या होगा, जल निकासी की व्यवस्था भी मिलेगी। जल निकासी व्यवस्था, नगरों के अंदर तो सारी व्यवस्थाएं होती है ना, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ है, जयपुर है, जोधपुर है, तो वहाँ पे जल निकासी की एक प्रॉपर व्यवस्था होती है, बड़े बड़े नाले होते हैं। उसी तरह ये एक सबसे पहले ये क्या थी, नगरीय सभ्यता। तो नगरीय सभ्यता के अंदर क्या होता है, नगर नियोजन और जल निकासी की पर्याप्त सुविधाएं होती है। तो आप समझो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके अंदर ये तो एक नगरीय सभ्यता थी, और इसके अंदर जो नगर नियोजन और जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था थी। और इस सभ्यता को सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया था, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया है। हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया।
इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ गया। इसी कारण इसे जॉन मार्शल ने इसे हड़प्पा सभ्यता कहा है। जॉन मार्शल जो महोदय हैं, जॉन मार्शल जो महोदय हैं, इन्होंने इसे क्या कहा है, हड़प्पा सभ्यता कहा है इसे। जॉन मार्शल जो महोदय हैं, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया है। और जो स्टुअर्ट पिगट आते हैं, स्टुअर्ट पिगट एक महोदय हैं, स्टुअर्ट पिगट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टुअर्ट पिगट का एक स्टेटमेंट है। स्टुअर्ट जो पिगट है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताते हैं। किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को विशाल साम्राज्य की विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां, विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। किसने कहा है, स्टुअर्ट पिगट जो महोदय हैं, उन्होंने क्या कहा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। जो सिंधुवासी थे वो एक द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। जो सिंधुवासी थे वो कैसे थे, द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। जो ये सिंधु सभ्यता के लोग थे, सिंधुवासी द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। कैसे थे, द्रविड़ प्रजाति। द्रविड़ प्रजाति के लोग थे, तो इनको क्या कह सकते हैं, भूमध्य सागरीय लोग, और इनको भूमध्य सागरीय लोग भी कहा गया है। भूमध्य सागरीय लोग भी कहा गया है इनको। सिंधुवासी जो सभ्यता के लोग हैं, इनको द्रविड़ प्रजाति के लोग या भूमध्य सागरीय लोग भी कहा गया है। ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे मातृ देवी की पूजा के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे मातृ देवी की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। सिंधुवासी जो थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ पे। सिंधु सभ्यता से मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है, जो इनकी मातृ देवी के अंदर इनकी आस्था को प्रकट करते हैं। और यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, इन्होंने सबसे पहले कपास की खेती की थी। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, कपास की खेती। कपास की खेती के जो प्रमाण मिले हैं वो भी कहाँ से मिले हैं, सिंधु सभ्यता से ही मिले हैं। और ये जो अगर कपास होगा तो क्या होगा, सूत बनाएंगे कपास से। तो सबसे पहले इन्होंने क्या है, सूत बनाया है ना। जो सिंधु सभ्यता है वो सूत बनाने व कपड़े धागे बनाने वाले संसार के प्रथम लोग थे। सूत व कपड़े बनाने वाले सर्वप्रथम लोग थे। जो ये सिंधु सभ्यता के लोग थे वो इन्होंने सबसे पहले सूत बनाना सीखा, फिर सूत से कपड़े बनाना सीखा। तो ये सिंधु सभ्यता की विशेषताएं हैं। ठीक है। सिंधु सभ्यता के अंदर मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार, कृषि और पशुपालन। प्रमुख व्यवसाय क्या था इनका, व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय इनका 3 था। नंबर 1 पशुपालन, कृषि, और क्या था, व्यापार। 1, 2 और 3। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं ये व्यवसाय जो करते थे, इनके 3 व्यवसाय प्रमुख थे, पशुपालन, कृषि और व्यापार करना इनका मुख्य व्यवसाय था। और जो ये सिंधुवासी थे वो किसकी पूजा करते थे, वृक्ष पूजा, योनि पूजा, सूर्य पूजा और नदी की पूजा करते थे। तो आप इनको लिखो पहले, फिर आगे पढ़ते हैं।